14 फेब सीधी सीधी हमारे लिए बेहयाई है। वला तक़रबुज़्ज़िना, और ना तुम जिना के करीब भी जाओ। कुरान की आयत से ही मैं शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि कुरान मजीद उनकी एक हॉली बुक है। कुरान मजीद में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो गलत नहीं हो सकता। तो मैं कुरान मजीद से ही आगाज़ करती हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद दुनिया वल आखिरह। बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि मोमिन लोगों के अंदर बेहयाई फैले, उनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत और दुनिया दोनों में। ये उन लोगों के लिए नहीं जो बेहयाई करते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो बेहयाई को फैलाते हैं। फैलाना और करना एक डिफरेंट चीज़ होती है। सिर्फ फैलाने का इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा अजाब है, तो बेहयाई करने का कितना बड़ा गुनाह होगा। सोचने वाली बात है ना। और 14 फेब हम लोग को क्या बताता है? 14 फेब सीधी सीधी हमारे लिए बेहयाई है, क्योंकि उसके अंदर दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो ये बेहयाई हुई। लेकिन अब लोग कहेंगे भाई मोहब्बत करना तो इंसान की फितरत में है, तो फिर तो इस्लाम बहुत मुश्किल हुआ है। इस्लाम के लिए तो हमें अपना आप बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम तो बिल्कुल भी इंसान की फितरत के मुखालिफ है। नहीं, अल्लाह ताला ने मोहब्बत करने से हरगिज़ हरगिज़ नहीं रोका, लेकिन मोहब्बत करने का अल्लाह ताला ने एक तरीका बता दिया है। अगर आपको किसी लड़के से या किसी लड़की से मोहब्बत है, आप उसके घर उसके लिए रिश्ता भिजवाओ और उससे सिंपल शादी कर लो। ये नहीं कि 14 फेब पे उसके लिए होटल्स बुक करवाओ, उसके साथ खाना खाओ, उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आओ और फिर भाई 14 फेब गया, तुम कौन मैं कौन हो गया। इस्लाम हम लोग को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि ये सिंपल बेहयाई है, खुली बेहयाई है। और इस्लाम हम लोग को हया का दर्ज देता है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के अंदर एक एक चीज़ स्पेसिफिक कर दिया, एक चीज़ स्पेशल रखी है जो उनकी पहचान करती है। औरत के अंदर अल्लाह ताला ने हया रखी है अपने लिए। औरत के अंदर अपने लिए हया होती है और मर्द के अंदर अपनी औरत के लिए गैरत होती है। अगर औरत के अंदर हया नहीं है तो वो औरत नहीं है, और अगर मर्द के अंदर गैरत नहीं है अपनी औरत के लिए, तो वो मर्द नहीं है। उसके बाद लोग कहते हैं कि ठीक है, हम वैलेंटाइंस डे नहीं मनाते, क्योंकि इसका तो पता चल गया कि भाई वैलेंटाइंस डे बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम लोगों को हलाल मोहब्बत करने का कहा है, ना कि हराम मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत इंसान की फितरत में है और इंसान इस्लाम की फितरत पर है। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि क्या कुछ ऐसा कोई नाजायज़ काम नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ लड़की के साथ जाएंगे, होटल मतलब रेस्टोरेंट में जाएंगे, उसके साथ सिर्फ खाना खाएंगे बस और उसको गिफ्ट्स वगैरह देंगे, ऐसा कोई गलत काम नहीं हम करेंगे। ये भी तो बात सही है ना, क्योंकि कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, सिर्फ एक दोस्त की तरह उसको फ्लावर दे रहे हैं, उसको रोज़ दे रहे हैं और उसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है वला तक़रबुज़्ज़िना, और ना तुम जिना के करीब भी जाओ। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम जिना मत करो, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम जिना के करीब भी मत जाओ। और जिना क्या है? जिना सिर्फ वो जिना नहीं जो हम लोग समझते हैं कि एक लड़का और लड़की एक कमरे में अकेले हैं, ये जिना नहीं होता। जिना ये एक है, जिना की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आंखों का जिना, हाथों का जिना, ज़ुबान का जिना, कानों का जिना, हर चीज़, आपके जितने भी जिस्म के आज़ा हैं उन सब का जिना होता है। आंखों का जिना कैसे है? आप कोई गलत चीज़ देखते हो, जैसे आप किसी गैर महरम को देखते हो अपनी आंखों से, तो ये आंखों का जिना हुआ। आप अपने कानों से सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो या कोई गलत चीज़ें सुनते हो, तो ये कानों का जिना हुआ।
तो अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने ज़िना के करीब भी नहीं जाना। और जो सबसे पहला जो ज़िना होता है, ज़िना की जो शुरुआत है वो होती ही नज़रों से है। इसीलिए अल्लाह ताला ने स्पेसिफ़िक करके कुरान में ही ये बताया है, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कह दीजिए मोमिन मर्दों से कि वो अपनी निगाहें पस्त रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। उसके बाद ही अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में फरमा दिया है, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न, इन औरतों के लिए कि वो अपनी नज़रों को झुकाएं और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और अपनी ज़ीनत को भी छुपा के रखें। औरतों के लिए ये भी है कि वो अपनी ज़ीनत को छुपा के रखें। ये चीज़ मर्दों के लिए नहीं है कि वो अपनी ज़ीनत को छुपा के रखें, लेकिन एक चीज़ है, अल्लाह ताला ने अपनी नज़रों के साथ साथ अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने का भी हुक्म दिया है। सिर्फ नज़रें नीचे नहीं रखनी, अपनी शर्मगाहों की भी हिफाजत करनी है। तो फिर क्या है, लड़की को हम देख रहे हैं या लड़की लड़के को देख रही है, तो ये तो आंखों का ज़िना हुआ ना। वैलेंटाइंस डे है क्या? वैलेंटाइंस डे हम क्यों मनाते हैं? सेंट वैलेंटाइन, उसको मोहब्बत हुई थी और फिर क्योंकि वो उनके चर्च में हुआ करता था, उसने रहबानियत इख्तियार की हुई थी, तो वो तो मोहब्बत कर ही नहीं सकता था, तो उसको मोहब्बत हुई थी और फिर उसको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और क्रिश्चियंस का ये फेस्टिवल है, उसके अंदर भी इस सेंट वैलेंटाइन को अच्छा नहीं समझा जाता। सेंट वैलेंटाइन की ख़ुद एक अच्छी इमेज नहीं है, तो जिस बंदे की अच्छी इमेज तक नहीं है, हम उसकी याद में ये सब कुछ करें। और वैसे भी ये हमारा फेस्टिवल नहीं, ये इस्लाम का फेस्टिवल नहीं है, रोमन्स फेस्टिवल है। और क्रिश्चियंस और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सूरह अल-अनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों की पैरवी करेंगे जो अक्सरियत में हैं, तो वो आपको अपने रास्ते से भटका देंगे। इस्लाम कबूल करने वाले लोग बहुत कम हैं और जो एथियस्ट हैं, हिंदू हैं, वो सारे बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए जो सही होता है वो हमेशा तादाद में कम होता है। तो भाई बात हमें समझ आ गई है कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये इस्लाम में मनाना जायज़ है या नहीं है और ये क्यों जायज़ नहीं है, ये सब कुछ। गोली मारो मुझे, लाइन नहीं, सीधी ज़ोजा बनाओ, वैलेंटाइन नहीं। बाकी जो इस्लाम की बात है, इस्लाम के अंदर रहकर हम बहुत से मज़े कर सकते हैं। इस्लाम ही एक ऐसा रिलीजन है जिसने हम लोग को बिल्कुल समेट कर रखा हुआ है, वरना आजकल के जो ज़िंदगी के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। कोई ख़ानदान का नहीं पता, कोई माँ बाप का नहीं पता, लेकिन इस्लाम इतना खूबसूरत रिलीजन है कि इसने हमें ख़ानदान के साथ जोड़ कर रखा हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 14 फरवरी आ रहा है, हमारे लिए हमारे फेस्टिवल्स कम नहीं हैं कि हम दूसरों के फेस्टिवल्स जाके मनाना शुरू कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।